बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चे खैर खैरियत से होंगे। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स रिएक्शन। इसको स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो और लाइक का बटन भी प्रेस करो, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये जो मैं अभी आगे पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आता है बच्चों। और इसमें आप लोगों ने क्या काम करना है, इसके डिफरेंसेस में लिखना होगा। डिफरेंसेस मैं आपको बाद में भेजूँगी, ठीक है। इसी वीडियो में आपको सेंड कर दूँगी या नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। लेकिन बेटा ये सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं, आप ये शॉर्ट में 3 पॉइंट्स होते हैं। साथ साथ एग्जाम्पल लिखोगे तब आपका क्वेश्चन परफेक्ट माना जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है? इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ केमिकल रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा लेफ़्ट टू राइट होती है, ठीक है। ये मेंशन हुआ हुआ इधर कि हमेशा कैसी होती है? लेफ़्ट टू राइट होती है केमिकल रिएक्शन में। कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन की ये पहचान होती है कि वो लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं। इसके बाद दूसरा वाला पॉइंट है आपके पास नंबर 2, रिएक्टेंट प्रोड्यूस प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या करते हैं? प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। जब रिएक्शन होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? रिएक्टेंट प्रोड्यूस प्रोडक्ट, ठीक है। क्या प्रोड्यूस होगा? रिएक्टेंट क्या प्रोड्यूस करेगा? प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट इट इज़ फास्ट बट ग्रेजुअली स्लो डाउन। इनिशियली कैसा होता है? क्योंकि रिएक्शन हो रहा होता है तो वो क्या होता है? फास्ट हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होता रहता है वैसे वैसे क्या होता है? रिएक्शन की वो स्पीड नहीं रहती, वो स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक और बात बताई जा रही है इसमें कि रिवर्स रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। और रिवर्स रिएक्शन क्या होता है? इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। कैसा होता है? राइट टू लेफ़्ट होता है केमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है। वहाँ पे आपके पास क्या होता है? फॉरवर्ड में लेफ़्ट टू राइट हो रहा था और रिवर्स में क्या होता है? राइट टू लेफ़्ट होता है। और फॉरवर्ड में क्या हो रहा था? रिएक्टेंट प्रोड्यूस करते, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते। लेकिन रिवर्स में क्या होता है? प्रोडक्ट प्रोड्यूस रिएक्टेंट, ठीक है। प्रोडक्ट क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? रिएक्टेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट नंबर 3 पॉइंट, इनिशियली रेट इज स्लो। इनिशियल जो रेट होता है रिवर्स रिएक्शन का वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, वो स्पीड नहीं पकड़ता है, या कहना चाहिए उसका रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा होता है, कम होता है। लेकिन टाइम के साथ साथ वो क्या हो जाता है? वो स्पीड अप हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? वो स्पीड अप हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें प्रॉपर्टी एक और बताई जा रही है, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी? ये जो मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन, उसकी बात करेंगे। अब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में सबसे पहले क्या है? एक मिनट, इसको पिक्चर को सही कर लूँ ताकि तुम लोग को नज़र आ जाए, ठीक है। हाँ, अब सही है। हाँ, अच्छा बच्चों, अब हम बात करते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम कैन ओनली एग्जिस्ट इन अ क्लोज कंटेनर। डायनेमिक इक्विलिब्रियम हमेशा कहाँ पे एग्जिस्ट होता है? क्लोज कंटेनर में एग्जिस्ट होता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहाँ कंसिस्ट होता है? क्लोज कंटेनर में होता है, ठीक है। ये वैसे किसी आपको ओपन स्पेस में नहीं मिलेगा, हमेशा क्लोज कंटेनर में होगा, जिसमें ना तो रिएक्टेंट और ना ही प्रोडक्ट एंटर हो सकते हैं और ना ही उस सिस्टम से बाहर जा सकते हैं, ठीक है। ना वो सिस्टम लीव कर सकते हैं और ना ही उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ लाइन की अपने माइंड में रखना। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? एट इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स सेम। नंबर 2 पॉइंट क्या कहता है बच्चों? कि आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेट में कॉन्सेंट्रेशन, चाहे वो रिएक्टेंट की हो या प्रोडक्ट की हो, वो हमेशा कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है। कैसी रहती है? हमेशा कांस्टेंट रहती है। नंबर 3 पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। At equilibrium, the forward and the reverse reaction are always at equal and opposite rates. कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं और अपोजिट रेट्स में होते हैं। जब भी इक्विलिब्रियम सेट होता है किसी भी रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो उसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन क्या होंगे? हमेशा इक्वल तो होंगे बट दे आर ऑलवेज इन दी अपोजिट डायरेक्शंस,
ठीक है। अब नंबर 4 पॉइंट है। नंबर 4 पॉइंट क्या कहता है? इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द रिएक्शन इक्वेशन। इक्विलिब्रियम की जो अप्रोच होती है वो किसी भी साइड से हो सकती है, या तो वो सेट हो सकता है रिएक्टेंट वाली जगह से भी, या तो फिर रिएक्टेंट वाली पॉइंट से भी, या तो प्रोडक्ट, दोनों में से किसी में भी सेट हो सकता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेट या तो डिस्टर्ब हो सकता है या उसको दोबारा अचीव किया जा सकता है, लेकिन उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं कि इक्विलिब्रियम उसकी वजह से बैलेंस भी हो सकता है और डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये आपके पास 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब भी हो जाता है और उसको दोबारा। ये वाला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 का, पेज नंबर 5 पे टेस्ट योर सेल्फ है, इसको हम सॉल्व कर। राइट डाउन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग। ये इक्वेशन दी हुई है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा है और रिवर्स रिएक्शन कौन सा है। नाइट्रोजन गैस है, रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन से, ठीक है। ये दोनों तो रिएक्टेंट हो गए और क्या बना रही है? नाइट्रोजन ऑक्साइड बना रही है, ठीक है। साथ साथ 2 मोल्स हैं उसके। इनका तो वैसे हमारे पास काम नहीं है, लेकिन बैलेंसिंग के लिए दिखाना ज़रूरी था, ठीक है। बुक में मेंशन हुआ हुआ है, इतना कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन जो रिएक्शन होगा लेफ़्ट टू राइट की तरफ डायरेक्शन जारी होगी, वो क्या होता है? फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। देखो इधर मेंशन किया हुआ है। दूसरा तुम्हारे पास ये बताया जा रहा है रिवर्स रिएक्शन क्या होगा? जो हमेशा राइट टू लेफ़्ट होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या था? रिएक्टेंट प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट, और रिवर्स रिएक्शन क्या होगा? इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। राइट टू लेफ़्ट होगा, जहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना रहा होगा? रिएक्टेंट बना रहा होगा, ठीक है। इसी तरह के अभी एक और ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। देखो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस रिएक्शन हो रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन गैस के साथ, ठीक है। और क्या बनाएगा? ये देखो ये आ गया तुम लोगों के पास डायनामिक इक्विलिब्रियम का निशान। 2 मोल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। अब इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो अब सबसे पहले हम फॉरवर्ड रिएक्शन निकालते हैं। 2SO2 प्लस O2, और ये रिएक्शन हुआ। और ये कौन सा रिएक्शन होगा? ये दोनों रिएक्टेंट हैं और क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं SO3। और सबसे पहले डायरेक्शन देखो किसकी तरफ थे? डायरेक्शन किस तरफ जा रही है? डायरेक्शन जा रही है लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। डायरेक्शन किस तरफ जा रही है? लेफ़्ट टू राइट। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया तुम्हारे पास? फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया। यहाँ पे लिख लो, ठीक है। अब दूसरा वाला देखते हैं। अब इसमें आइडेंटिफाई करते हैं दूसरा रिएक्शन। अगेन देखो 2SO3 रिवर्स रिएक्शन, क्योंकि राइट टू लेफ़्ट है। O2 देखो ये थर्ड इक्वेशन है। फॉस्फीन गैस है ये। फॉस्फीन गैस में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? कार्बन, ऑक्सीजन और क्लोरीन गैस। यहाँ पे इनकी डिकम्पोजिशन हो रही है और क्या आ रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहा है और क्लोरीन आ रहा है। अब इसका हमने फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन निकालना है, ठीक है। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में सबसे पहले क्या करेंगे? हम पहले फॉरवर्ड रिएक्शन निकालेंगे। तो COCl2, ठीक है। इससे पता चलेगा ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। लेफ़्ट टू राइट एरो जा रहा होगा, इसकी डायरेक्शन जो होगी वो लेफ़्ट टू राइट होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस Cl2, ठीक है। और ये आ गया फॉरवर्ड रिएक्शन। थोड़ी राइटिंग का थोड़ा इशू आएगा, बट यू विल अंडरस्टैंड ईजीली। अब मुझे रिवर्स रिएक्शन निकालना है। फॉरवर्ड क्या था? रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे थे प्रोडक्ट में। अब सेम करेंगे हम लोग रिवर्स रिएक्शन में। COCl2 राइट टू लेफ़्ट,
ठीक है। और ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, रिवर्स रिएक्शन बन जाएगा। कटिंग हो गई है, उसको इग्नोर कर देना, ठीक है। और रिवर्स रिएक्शन, ये रिवर्स रिएक्शन, ठीक है बेटा। अगर समझ में आया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बच्चों दुआओं में याद रखना। अल्लाह ताला तुम सबको कामयाब करे। फ़ी अमान अल्लाह।